वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1, n. Find the equation of the line. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दीज टू, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, एंड दैट इज परपेंडिकुलर ऑल्सो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, by the section formula, the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 in ratio 1:n, इंटरनल डिवीजन के कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 and n1. Now section formula के अकॉर्डिंग m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 and m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2 के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला, तो हमारी वैल्यूज ना सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1x2 plus m1x2, नाउ सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरनल सेक्शन में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रेशियो में दिया था 1:n एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 ये हैं, जिसे प्लेस करने से हमारी वैल्यू आती है n+2 अपॉन n+1 एंड 3 अपॉन n+1। ओके, तो दैट इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जो कि पासिंग फ्रॉम 1, 0 एंड 2, 3 है। तो सपोज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 0 एंड 2, 3, जिसका स्लोप अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, सो इट इज 3। ओके, तो स्लोप हमें पता है एंड लाइन पासिस फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई द इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन फाइंड आउट। Actually the line is perpendicular. Let the slope of the line perpendicular to the line joining the point 1, 0 and 2, 3, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमने m1 कंसिडर कर लिया। अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। सो m इंटू m1 विल इक्वल टू -1। एज वी नो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दैट्स वाई m1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। m हमें 3 गिवन है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो m1 हो जाएगा हमारे पास -1/3। Okay, that is m1 equal to -1/3. Now we have to find out the equation of the line which passes through this point and having slope -1/3. So that means equation of line passing from the point n+1 upon n+2 upon n+1, 3 upon n+1 and having slope minus का 1/3. Okay, तो y minus y1 equal to m into x minus x1 के थ्रू हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, will be y minus y1 is 3 upon x n+1 equal to m minus 1/3 into x minus x1 की वैल्यू n+2 upon n+1। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो सिंप्लीफाई करने पर n+1 एलसीएम ले लिया हमने इधर से और इधर से, जिसको एलिमिनेट कर देंगे। सो इट बिकम्स y इंटू n+1 -3, और ये जो 3 है माइनस का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इधर माइनस बाहर है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में n+1 माइनस n+2 हो जाएगा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, तो इट बिकम्स 3 इंटू n+1y -9 इक्वल टू माइनस n+1x एंड माइनस माइनस प्लस n+2 हो जाएगा। क्लियर, सबको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स व्हाट, it becomes n plus 1x plus 3 times of n plus 1y and minus 11। -11 को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो n plus 11 हो जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स n plus 1x plus 3 into n plus 1y equal to n plus 11। That is the required equation. Next is question number 11. Find the equation of the line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। अगर एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है एंड पासिस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, तो दैट मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ओके, इक्वल इंटरसेप्ट है तो a और b की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी।
तो ए और बी को इक्वल कर लेंगे, तो डेट मीन्स द लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। दैट इज, तो ए की जगह बी या बी की जगह ए को रिप्लेस कर सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी, हमने b इक्वल टू ए रिप्लेस कर दिया, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाएगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड दिस लाइन पासिस फ्रॉम 2,3, तो x और y की जगह पर 2,3 को प्लेस कर देते हैं, बिकॉज पॉइंट विल सेटिस्फाई द लाइन। ओके, बिकॉज द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, इसलिए हम a की, x और y की जगह पर प्लेस करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो दैट इज a इक्वल टू 5 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 उठाकर यहाँ प्लेस कर देते हैं, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बिकम्स x प्लस वाई इक्वल टू 5। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, find the equation of the line passing through the point 2 comma 2 and cuts off intercept on the axis whose sum is 9। अगेन इंटरसेप्ट के रिगार्डिंग कहा गया है, सो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को कंसिडर कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज 9, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 9 क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहां से a की वैल्यू को b में या b की वैल्यू को a में फाइंड किया जा सकता है। तो वी आर फाइंडिंग b इक्वल टू 9 माइनस ए, तो b की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे। सो इट बिकम्स x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब ये लाइन पास होती है 2,2 पॉइंट से। ओके, तो इसलिए पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो डेट मीन्स बिकॉज द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, दैट्स वाई सेटिस्फाई करवाते हैं। तो x की जगह 2 प्लेस किया, y की जगह 2, तो दैट मीन्स 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे हम इसे। 2 कॉमन लिया, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं फिर यहाँ पर। तो एलसीएम लेने पर a इंटू 9 माइनस ए एलसीएम हो जाएगा, तो 9 माइनस ए प्लस ए, एलिमिनेट होगा, 9 टू ज़ा 18 इक्वल टू, इट बिकम्स 18 अपॉन 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो इट बिकम्स 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 18, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक ही दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो फैक्टर्स करते हैं 18 के, 9 लाना है तो 6 3 से 18 होता है, तो डेट मीन्स -6a, फर्दर फैक्टर्स में कॉमन लेंगे यहाँ से a, तो a-6, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a-6। सो द फैक्टर्स विल बी a-3 एंड a-6। दैट मीन्स इसके फैक्टर्स a-6 एंड a-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ a विल बिकम्स 3 एंड 6। तो a की दो वैल्यू 6 और 3 हो जाएंगी। एक बार हम a की वैल्यू 6 प्लेस करेंगे और एक बार 3 प्लेस करेंगे, तो हमें लाइन की भी दो इक्वेशंस मिलेंगे। सो इसमें प्लेस करते हैं बारी बारी से। दैट्स वाई इफ a इक्वल टू 6 प्लेस करेंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और तब इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या बनेगी? देन द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। दैट इज, और जब हम a की वैल्यू को, जिसे फर्दर, अच्छा इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 एलसीएम ले लेंगे, फर्दर सॉल्व करने पर x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब a की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 लेंगे तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। दैट इज, दैट मीन्स जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारा बनेगा 6x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, फर्दर एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स हमारी लाइन की दो इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगी। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 12। Next is question number 13. Find the equation of the line passing through the point 0, 2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव x-axis इज m कितना हो जाएगा? m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे लिए होती है, दैट इज पाई 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 120, तो tan 120 की वैल्यू -√3 होती है। So the equation of line passing through the point 0, 2 and making and having a slope m equal to -√3, तो y minus y1 equal to m into x minus x1।
इसमें प्लेस कर देते हैं पॉइंट की वैल्यूज एंड m की वैल्यू को. सो द इक्वेशन बिकम्स y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में प्लेस कर रहे हैं तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 2 इक्वल टू m इज माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज 0. दैट्स वाई फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन. आगे भी क्वेश्चन हमसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. ना इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है. तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स तो आपस में सेम होते हैं. तो दैट मीन्स जो इस लाइन का स्लोप होगा वही हमारी पैरेलल लाइन का भी स्लोप हो जाएगा. बिकॉज इस लाइन का स्लोप हमारा माइनस रूट थ्री था इसलिए पैरेलल लाइन का स्लोप भी माइनस रूट थ्री हो जाएगा. ओके. एंड नाउ द पैरेलल लाइन पासेस थ्रू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. एंड बिलो द ओरिजिन मींस y की वैल्यू नेगेटिव 2 हो जाएगी. ऑन द वाई एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है. सो द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, माइनस 2. Now we have to find out the equation of the line which passes 0, minus 2 and having slope minus root 3. That's why the equation of line passing through one point and having slope will be y minus y1 equal to m into x minus x1. वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं इसमें. तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस टू. तो डेट मीन्स y प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू m की वैल्यू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज 0. सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बिकम्स root 3x plus y plus 2 equal to 0. That is parallel to the given line. Okay, that was question number 13. Next is question number 14. The perpendicular from the origin to the line meets it at the point minus 2, 9. Find the equation of the line. Perpendicular from the origin to the line meets it at the point minus 2, 9. Find the equation of the line. Question is same. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे जो कहा गया है उसमें ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर माइनस टू कॉमा नाइन पर आकर लाइन को मिलता है. ओके. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कहा गया तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट माइनस टू कॉमा नाइन. तो एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से फाइंड कर लेंगे. सो इट बिकम्स नाइन माइनस जीरो अपॉन माइनस टू माइनस जीरो. सो इट दैट इज माइनस नाइन अपॉन टू. बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द लाइन. ओके. तो दैट मीन्स दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है. तो हम अपनी लाइन के स्लोप को एम वन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. तो लेट द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस हैविंग स्लोप एम इज एम वन कंसिडर कर लिया हमने. एंड परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है. दैट्स वाई एम इंटू एम वन इक्वल टू माइनस वन. तो यहां से हम अपनी लाइन का स्लोप एम वन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो एम की वैल्यू प्लेस की माइनस नाइन बाई टू इंटू एम वन इक्वल टू माइनस वन. माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो एम वन की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन नाइन. सो एम वन इज टू अपॉन नाइन. Now the line equation of line passes from minus 2 comma 9 and slope is 2 upon 9. That's why equation of line passing through minus 2 comma 9 and having slope 2 upon 9 will be y minus y1 equal to m into x minus x1 में प्लेस कर देते हैं इसे. ओके. तो अब प्लेस करना है इसमें y1 की वैल्यू 9 प्लेस करेंगे तो y माइनस नाइन इक्वल टू m की वैल्यू 2 अपॉन 9 एंड x माइनस माइनस प्लस टू. तो दैट मीन्स x प्लस टू हो जाएगा. 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट बिकम्स 9y माइनस एटी वन इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर. फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 2x माइनस नाइन वाई प्लस एटी फाइव इज इक्वल टू 0. दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन. ओके. दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. The length L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to 124.942 and C is when C was 20 degree and L is 125.134 when C is 110, express L in terms of C. Because हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो लेंथ है वो टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन. ओके. लेंथ टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है तो डेट्स वाई लेंथ को L और सेल्सियस टेम्परेचर को C से डिनोट कर लेते हैं. हमारे क्वेश्चन में कहा गया तो लेंथ L ऑफ द कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस फ्रॉम C1 L1. तो क्योंकि सेल्सियस टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है तो C, L विल बी द पॉइंट. तो पहला टेम्परेचर 20 डिग्री पर लेंथ वॉज 124.942 एंड सेकेंड टेम्परेचर 110 पर लेंथ वॉज 125.134. So these are the 2 points through which the line passes. Now we can find out the equation of the line passing through 2 points.
So the equation of line passing through 2 point becomes y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ओके, अब y और l क्या है? y की वैल्यू l होगी और c की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू हमारे लिए l हो जाएगी और x की वैल्यू c हो जाएगी. सो द इक्वेशन बिकम्स l माइनस l1 इक्वल टू l2 माइनस l1 अपॉन c2 माइनस c1 इंटू c माइनस c1. वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं इसके अंदर. ओके, क्योंकि हमें लेंथ और टेम्परेचर के बीच में लीनियर रिलेशन बताना है, इसलिए l माइनस l1 की वैल्यू हमारे पास है 124.942 इक्वल टू l2 माइनस l1. तो 125.134 में से माइनस करेंगे 124.942 अपॉन एल C2 माइनस C1, तो 110 माइनस 20 इंटू C माइनस C1, तो C-20. इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर वैल्यूज बिकम्स, नीचे डिनोमिनेटर में 90 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0.192. एंड दैट इज द एक्चुअली रिलेशन. माइनस के वैल्यू को ट्रांसपोज करके इधर ले जाते हैं. फर्दर सिंप्लीफाई हम इसे नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे. तो दैट वुड द इक्वेशन. सो द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एल एंड सी इज एल इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 इंटू C-20, और माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा to 124.942, and that is the relation between length and temperature. That was the solution. Next is question number 16. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relation between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? Now the question is saying linear relation between selling price and demand. तो selling price and demand का हमारा एक पॉइंट बन जाएगा. दैट मीन्स हम इसे ऑर्डर्ड पेयर्स में सेलिंग प्राइस और डिमांड फॉर्मेट में लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग इज, because the selling price is linearly related to demand, that's why रेट और डिमांड का हमारा पॉइंट बनेगा. तो रेट जब 14 लीटर था तो डिमांड कितनी थी हमारी? 980 लीटर्स. और रेट जब 16 लीटर था तो डिमांड थी 1220 लीटर्स. तो दैट मीन्स दीज आर द 2 points through which the line will pass. So the equation of line passing through this point, these points will be y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. तो वैल्यूज को प्लेस करने पर y minus 980 इक्वल टू 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 14 हो जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमारी इक्वेशन बनती है y माइनस 980 अपॉन 240 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 14. 2 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 120. ओके, तो 120 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 120 से मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14 एंड प्लस 980. दैट इज द इक्वेशन. हम यही छोड़ दे रहे हैं अभी. Now, what the question is saying is 17 rupees per liter पर डिमांड कितनी होगी? We have to find out. तो when x की वैल्यू 17 होगी तो y कितना हो जाएगा? That we have to identify. ओके, तो y की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है. तो x की जगह पर हम 17 प्लेस कर देंगे तो इट बिकम्स 120 इंटू 17 माइनस 14 प्लस 980. तो डेट इज 3, तो 120 इंटू 3 हो जाएगा. ओके, प्लस 980, 120 इंटू 3 विल बी 360. तो 360 प्लस 980 हो जाएगा. दोनों को प्लस कर देते हैं. दैट वुड बी द डिमांड when the price was 17 liter. So that is 1340 liter will be the demand when the price is 17 rupees per liter. That was question number 16. Next question number 17. P is a point, A comma B is the midpoint of the line segment between axes. Show that equation of the line is x upon A plus y upon B equal to 2. नाउ हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. लाइन का एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड पार्ट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट a कॉमा b गिवन. इफ p इज द मिड पॉइंट तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होने की वजह से हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज, हम a पॉइंट और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं. ए बी बी द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस एंड P इज द मिड पॉइंट. अगर P मिड पॉइंट है तो A पॉइंट और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हम बता ही सकते हैं. एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम x कॉमा 0 और y एक्सिस के पॉइंट को हम 0 कॉमा y ले सकते हैं. ओके, तो A पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 कॉमा y और B पॉइंट हो जाएगा x कॉमा 0. इन दोनों का मिड पॉइंट है A कॉमा B. तो मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इनकी इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं x एंड y को. सो बिकॉज P A कॉमा B इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हम एक्स वाई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज दैट इज इक्वल टू ए कॉमा बी क्वेश्चन में गिवन है. ओके, मिड पॉइंट. तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी
कंपेयर करने पर, तो एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन, देन एक्स अपॉन टू कॉमा वाई अपॉन टू विल बी ए कॉमा बी। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2a एंड y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो x और y दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ओके, तो x और y की वैल्यू आ जाने का मतलब अब हमारे पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओके, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि x एक्सिस के इंटरसेप्ट और y एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ हमारे पास 2a एंड 2b हो गई, तो 2a एंड 2b आर द लेंथ। अब अगर हमें इंटरसेप्ट की लेंथ पता हो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट 2a एंड 2b ऑन द एक्सिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ओके, तो उसमें प्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट बिकम्स x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b, यहाँ से कॉमन लिया गया 1 अपॉन 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन जो हमसे कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, point r h comma k divides a line segment between the axes in the ratio 1:2, find the equation of the line। now लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट आर लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम बाय द सेक्शन फॉर्मूला ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, अब ए पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट है इसलिए डेट वुड बी एक्स कॉमा जीरो, और बी पॉइंट वाई एक्सिस का पॉइंट है इसलिए डेट वुड बी जीरो कॉमा वाई। तो इन दोनों पॉइंट्स को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना बाय द सेक्शन फॉर्मूला, तो दैट इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे हम फाइंड कर लेंगे। दैट्स वाई h कॉमा k विल बी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारी वैल्यू बनती है h कॉमा k के इक्वल होगा, तो दैट इज 2x अपॉन 3 एंड यहाँ से आएगा y अपॉन 3। ओके, तो h विल इक्वल टू 2x अपॉन 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एंड k विल इक्वल टू y अपॉन 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सो x की वैल्यू हो जाती है 2h/3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3 की। ओके, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो x हो जाएगा 3h/2 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो दैट मीन्स हमारे x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ हो गई। ओके, तो इंटरसेप्ट की लेंथ अगर हमें पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन फाइंड आउट बाय द इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो डेट बिकम्स 3h/2, और ये हो जाएगा 0,3 के। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन इंटू अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लेस करने पर हमारी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 3k अपॉन 3h अपॉन 2, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट बिकम्स -2k अपॉन h, और यहां से आएगा x माइनस 3h अपॉन 2। फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो सिंप्लीफाई करने पर कॉन्सेप्ट बनेगा hy इक्वल टू 2kx एंड माइनस माइनस प्लस में 3hk। ओके, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, इन सबको ट्रांसपोज करके एक ही साइड ले जाते हैं, सो दैट वुड बी, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स 2kx plus hy is equal to 3hk. That is the required equation of line. Okay, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, hk से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज द इक्वेशन। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18, और इस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। By using the concept of the equation of the line, prove that the 3 points are collinear। अगर हम लाइन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर थर्ड पॉइंट से उसे सेटिस्फाई करवा देंगे। अगर थर्ड पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर देता है तो बोथ ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 3,0 एंड -2,2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। प्लेस करते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर, तो इट बिकम्स y माइनस जीरो इक्वल टू -2 माइनस जीरो अपॉन -2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3।
जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2/-5, तो माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2/5 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 5y इक्वल टू 2x-6 हो जाएगा। तो जिसे सिंप्लीफाई करने पर 2x-5y-6 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू 8,2। अगर हमें तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर थर्ड पॉइंट भी लाई करना चाहिए। दैट्स वाई हम थर्ड पॉइंट से लाइन को सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर लाइन ने सेटिस्फाई कर दिया तो पॉइंट, ऑल द थ्री पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो थ्री पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ द थर्ड पॉइंट 8,2 विल सेटिस्फाई द लाइन वन। सो पुटिंग द पॉइंट इन लाइन वन, तो लाइन वन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लेस कर देते हैं। एक्स की जगह पर 8 और वाई की जगह पर 2 प्लेस करने से देखें क्या मिलता है हमें। तो एलएचएस पोर्शन अगर हम लेते हैं तो दैट बिकम्स 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 इज 6, दैट इज RHS। तो यही हमारा RHS है। तो दैट मीन्स पॉइंट ने लाइन को सेटिस्फाई किया। सो ऑल द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर because the point has satisfied the equation of line. That's why all the three points are collinear. That was question number 19. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।